हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक न्यू कोरियन ड्रामा रिलीज हुआ है जिसका नाम है कोकुडू सीजन ऑफ डेटी। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में एपिसोड 1 के बारे में। प्लीज एपिसोड को एंड तक देखिएगा। और स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि कोकुडू एक देवता है कोरियन में, और वो उसको ग्रीम रीपर भी कहते हैं। तो वो समंदर किनारे खड़ा है और कुछ सोच रहा है। फिर नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। एक घोड़े में एक सोल्जर जा रहा है और एक प्रिंसेस बहुत सुंदर तैयार होकर शादी की ड्रेस में बैठी है। तो वहाँ पे वो सोल्जर पहुँचता है और वो पूछती है सोल्जर से, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी दिख रही हूँ ना? लेकिन मैं ये जो तैयार हुई हूँ ना, मैं मर जाऊंगी और मुझे और किसी के साथ शादी करने दे रही हो। तो वो मतलब बहुत रोती है। और ये सुन के ना वो सोल्जर बहुत उसे देख के बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि आप दूसरे किंगडम में शादी कर रहे हो, आपको ऐसे बेचा नहीं जा रहा है, आप ऐसे ऐसे क्यों कह रहे हो? तो वो कहती है, बेचने से अच्छा है मैं मर जाऊं, लेकिन ये सबके भलाई के लिए हो रहा है, मुझे मैं मर जाऊं इसका क्या? तो वो कहता है, ठीक है हम प्लान चेंज कर देंगे। और जब हम जाने लगेंगे ना, मैं आपको इशारा करूंगा, आप वहां से मेरे साथ चले जाना। फिर वो रोते रोते ना एक रिंग दे देती है और वो एक रिंग वहां से ले जाता है, वो अपने पास रखता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों ना लवर्स हैं और ये प्रिंसेस की शादी और किसी के साथ हो रही है। तो इसी वजह से ना ये बहुत दुखी है। जब दोनों इशारे करने लगते हैं जाते टाइम, तो ना उसको भनक लग जाती है बाकी जो है ना सैनिक उनको। तो उनमें से जो मेन सैनिक है वो सब समझ लेता है। और जब वो भगाने की कोशिश करता है सोल्जर वो प्रिंसेस को, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको अटैक करके उसे मार देते हैं। और उसके बाद प्रिंसेस की शादी हो जाती है दूसरे किसी के साथ। और जब वो जो नाइट में जो दोनों मिलते हैं ना, तो प्रिंसेस क्या करती है, उसको मार देती है, वो जिसके साथ शादी हुई है, और खुद की भी जान ले लेती है। और ये जो कहानी है, एक हॉस्पिटल में ना एक दादी अम्मा सुना रही है हमारी डॉक्टर को। ये अभी की लाइफ चल रही है, वो पुरानी जो हिस्टोरिकल है उस प्लेस खत्म होके न्यू जनरेशन ये स्टार्ट हो रहा है 2023। और इसमें देख रहे हैं जो प्रिंसेस बनी थी ना, वो अभी डॉक्टर है। और उसका पेशेंट वो सब कहानी सुना रही है। तो वो कहती है कि कोकड़ू को जानते हो? कौन? किसको? मैं नहीं जानती। अरे तुम ना डॉक्टर बन गए हो ये सब, और तुम ये क्या है, हमारी पुरानी चीज तुम लोगों को क्या पता? तो वो ऐसे मुस्कुरा के हाँ हाँ कहती है और बात को ऐसे सुनती रहती है और साथ में इलाज भी कर रही है। जब वो इलाज कर रही होती है तो एक औरत आ जाती है और चिल्लाने लगती है और डॉक्टर को मारने लगती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो एक्सप्लेन करने लगती है कि अरे मैंने तो पेशेंट के बारे में आपको सब समझाई थी, और आप ऐसे इलाज करोगे तो वो उनका मानना 100% है। आप मेरी बात नहीं सुनी, उल्टा मेरे ऊपर आप दोष दे रहे हो, मैं आपके ऊपर ना ऐसे केस करूंगी ये वो। तो वो कहती है, केस करो ये करो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। तो बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, और मेन जो डॉक्टर है ना, जो हेड है, उनके हॉस्पिटल के जो हेड है उनके तक बात चली जाती है। और वो कहते हैं कि तुम माफी मांग लो। तो वो कहती है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ तैयार हूँ, आपका इसका क्या गारंटी है इसके बाद मेरा नाम ये क्लियर हो जाएगा? तो वो एक नहीं सुनते और वो वहाँ पे डॉक्टर को कहते हैं कि तुम रेजिग्नेशन दे दो, तुम्हारे बारे में एक अच्छी में अच्छा कुछ लिख दूंगा तो तुम्हें कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। तो वो थक हार की बेचारी सामान लेके वहां से जाने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है। जब वो रेजिग्नेशन दे के जाने लगती है तो वहाँ पे बारिश हो जाता है। तो वो कहती है, मेरा दिन ही खराब है, अब तो नौकरी से भी गई और यहाँ पे बारिश भी। चलो कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे करके यहाँ से चली जाती हूँ। जब वो जाने लगती है तो सीढ़ी से वो ऐसे गिरने लगती है। तो वहाँ पे एक डॉग ना ऐसे जा रहा होता है, अचानक से एक आदमी में बदल जाता है, और वो ना अ, हमारी जो डॉक्टर है मेन लीड, उसको ऐसे बचा लेता है। तो वो जब ऐसे बचा लेता है ना, तो उसकी देखती है कि उसके हाथ में ना एक रिंग है और एक ना धागा में बंधा हुआ है। तो वो ना उसको भूल नहीं पाती है और वो ना उसे ढूंढने लगती है, कितना हैंडसम सा है, मुझे इसे बचाया कौन है? वो ना मेरी मम्मी ही उसे, मतलब उसकी मम्मी ना जब वो छोटी थी तो वो ना मर गई, उनकी डेथ हो गई थी। तो वो सोचती है कि मेरी मम्मी ऐसे भेजे हैं एक एंजल को, मेरे गार्डियन एंजल को, और वो ना मुझे इसे बचाया। तो अपने भाई को इसे स्केच करके देती है, इसको ढूंढो कहीं से भी, सीसीटीवी कहीं से मुझे ये मिले। तो वो कई जगह पे ना ऐसे जॉब अप्लाई करती है, उसे ना सब जगह रिजेक्ट ही ऐसे
वो ना रिजेक्ट हो जाती है। और फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं उसका भाई ना मानने को ही तैयार नहीं। अरे ऐसा कोई आदमी नहीं है, तुम्हें ये कहाँ से रिंग मिल गया? तुम ना ऐसे दिन में सपने देख रही हो। लेकिन वो रिंग लेके बहुत खुश होती है और रिंग को पहन लेती है और कहती है अरे मुझे ना आज से मेरा दिन अच्छा जाएगा, मुझे कहीं ना कहीं से तो जॉब मिल ही जाएगी और ये रिंग ना मेरे एंजल की तरह काम ऐसे देगा। फिर उसके बाद बहुत सारी जगह पे रिजेक्ट होने के बाद ना एक जगह पे वो इंटरव्यू देने जाती है, तो वो देखती है और शॉक हो जाती है, क्योंकि जो वो सोच रही है ना गार्डियन एंजल उसे बचाया था, वो एक्चुअली में एक प्रोफेसर है और उसकी ना इंटरव्यू ले रहा है। तो इंटरव्यू में पूछता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था क्या नहीं, तो वो सब डिटेल्स में बताती है कि मेरे साथ ऐसे करके मेरा जॉब गया और मुझे सारे दोस्त दे दिए, मेरे कोई दोस्त ही नहीं था। और वो समझ जाता है और कहता है कि तुम्हें एक पैराशूट की तरह, लेकिन मेरी निगरानी में तुम्हें मैं ऐसे रिकमेंडेशन देके तुम्हें मैं जॉब दे रहा हूँ। और ये बात तुम समझ लेना कि तुम मेरी खास हो, तुम मेरी खास बन के रहो और मैं तुम्हें रिकमेंडेशन जॉब दे रहा हूँ। खुश हो जाती है, अरे कितना अच्छा दिख रहा है वो, कितना मतलब मुझे बचाया था, वो प्रोफेसर है, मुझे शायद ये मेरा प्यार है, शायद वो मुझ पे ना ऐसे लट्टू हो गया। ये सब सोच के बहुत हंस रही है, खुश हो रही है, लेकिन बेचारे को आइडिया ही नहीं कि ये सब प्री प्लानिंग है। एक्चुअली में ना ये डॉक्टर जो उसे रिकमेंडेशन दिया है उसके अंदर ना मतलब कि कुछ चल रहा है दिमाग में, और उसके दोस्त को भी मतलब ये दोनों दुश्मन है, एक लड़की है और उसके घर में वो है और वो कह रही है कि तुम्हें मतलब कि उसको जॉब भी दे दी है उस डॉक्टर को, वो तो लायक ही नहीं है। और वो कहता है कि मेरे मतलब कि तुम मुझे कुछ बताना नहीं, और तुम दुश्मन हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बताना, ये सीक्रेट ही रखो। जब वो हॉस्पिटल में खा रही होती है ना डॉक्टर, तो वो लड़की आ जाती है और कहती है कि तुम्हें बहुत खुश हो रही हो, तुम्हें फ्री का खाना मिल रहा है, तुम्हें जॉब भी मिल गया है। तो वो कहती है कि अरे मुझे प्रोफेसर ने खुद दिया है। अरे इतना खुश मत हो, उसके पीछे ना बहुत सारे कारण है। जब वो बात उगलने लगती है ना, वहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और वहाँ पे ना चुप करा देती है। तो जैसे तैसे करके ना उसके सीनियर लोगों से इसको पता चल जाता है इसकी रिकमेंडेशन क्यों दिया था और इसका प्लान क्या है। तो वो एक्सप्लेन करके उसे बताता है कि देखो मैंने तुम्हें इसलिए जॉब दिया है कि मेरी जो मम्मी है मतलब कि मुझे अडॉप्ट की है, लेकिन एक्चुअल में वो मेरी ही मम्मी है। और जब मैं उसकी सर्जरी कर रहा था ना, तो स्कैन किसी ने बदल दिया था, और जो स्कैन बदल दिया था और जो हुआ था सबकी सब चीज, तुम उस रूम में थी और तुम सारी बात जानती हो, मैंने सीसीटीवी पे देखा है। क्या तुम मेरा साथ दोगी और तुम मेरी मदद करोगी, और मैं जब केस करूंगा क्या तुम जाके गवाह दोगी? तो वो कहती है कि ये बहुत बड़े लोग हैं और यहाँ पे मैं फंस जाऊंगी, मेरा नाम क्लियर होना चाहिए और मेरी जान को भी खतरा होगा। वो मना कर देती है और वो बहुत रोने लगती है। वो सोचती है कि मेरा प्यार था ये और मेरी मम्मी ने भेजा था, एंजल था, लेकिन क्या पता है इसका सब प्लानिंग था ये प्रोफेसर, इसलिए मुझे दया दिखा रहा था। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि जब वो ड्रिंक करने लगते हैं, हॉस्पिटल में एक साथ काम करते हैं, उसके पीछे पड़ जाता है कि अरे तुम मेरा गवाह बन जाओ, मेरी मम्मी के लिए करो। तब उसके बाद ना वो कहती है कि ये रिंग आपको याद है, आपने मुझे ये दिया था और आप मेरी जान बचाए थे। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि जो देवता है ना इस प्रोफेसर के अंदर घुस गया है, इसलिए उसको दिया था, क्योंकि ये उसकी पहली वाली प्रिंसेस जो थी। फिर नेक्स्ट ना ऐसे फ्लैशबैक सीन में हम देख रहे हैं कि जब वो औरत जो पीछे पड़ी थी ना डॉक्टर की कि तुमने मेरी तुम्हारी वजह से एक पेशेंट का मौत हो गया और तुम उसकी सब तुमने ही ऐसे मारा है, ऐसा करके सब अपने ऊपर दोष ले लो बोल के वो पूरा पीछे पड़ जाती है। तो वो ना भागने के चक्कर में ना एक रूम के अंदर जाके छुप जाती है, जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। और वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा डॉक्टर प्रेसिडेंट और एक जूनियर डॉक्टर, दोनों ऐसे आर्ग्यू करके ना वो रूम के अंदर जाते हैं। तो वो जब जूनियर कहती है वो बड़े प्रेसिडेंट को कि आप सीटी जो स्कैन है बदल दिए, उसको बीपी था और उन फिर भी आपने हार्ट सर्जरी के लिए अलाउ दे दिया, और सारा दोष ना डॉक्टर के ऊपर आपने ऐसे दे के डॉक्टर का नाम खराब कर दिया। मैं बात जानती हूँ और ये बात मैं सबको बता दूंगी। तो वो वो उसको डरा धमका के चुप करा के वो उसका कहीं पे दूर से ट्रांसफर करा देता है जूनियर को। ये बात सब जानती है हमारी मेन लीड जो डॉक्टर है। तो ये बात सब पता है हमारे प्रोफेसर को, तो इसलिए वो मदद मांग रहा है। फिर नेक्स्ट वो ये सब बात सुन के ना जो प्रोफेसर कहता है कि मेरी खुद की माँ है और तुम मेरी मदद करो, ये सब जैसे वो अपनी दुख बात ऐसे कहता है, तो वो थोड़ा सा पिघल जाती है और हाँ कह देती है। तो वो दोनों बात करती है कि नेक्स्ट मैं आपके साथ आऊँगी आपके अपार्टमेंट में, हम एक साथ जाएंगे और सारी मैं बात बता दूंगी और जो फुटेज है आप दिखा देना जो केस के टाइम। तो
वो बहुत कॉल लगाती है बस के जाने के टाइम, तो स्विच ऑफ बताता है प्रोफेसर का, और वो टेक्स्ट भी करती है, फिर भी उसका नंबर नहीं लगता है। तो जब उसके अपार्टमेंट के बाहर वो जा रही होती है, तो वहाँ पे ना ऊपर से प्रोफेसर गिरता है बिल्डिंग से। उसको किसी ने ना ऐसे ही मार दिया है शायद, और वो कार के ऊपर जोर से गिरता है और पूरा उसका शरीर ना लहूलुहान होता है। बहुत रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, और अपनी जब वो छोटी थी, अपनी माँ का जो एक्सीडेंट हो गया था वो बचा नहीं पाई थी, और अभी तो वो काबिल हो गई है, डॉक्टर हो गई है। अभी तो मैं डॉक्टर को जैसे भी करके बचाऊंगा करके उनका हार्ट के ना प्रेस करने लगती है, और वो अपनी मम्मी की याद भी करती है, मैं आपको बचा नहीं पाया लेकिन मैं प्रोफेसर को जरूर बचाऊं, ऐसे बचाऊंगी करके। और फिर अचानक से ना दूर से हम देख रहे हैं कि दोनों गार्डियन एंजल हैं, और ऐसे कहीं से ना, मतलब कि वो कोकड़ू का आत्मा ना वो प्रोफेसर के अंदर आ जाता है, और वो अचानक से खड़ा हो जाता है। तो ये ना रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, और प्रोफेसर को गले लगा लेती है और कहती है कि थैंक गॉड आप बच गए, मैं आपको जो सीपीआर दिया आप बच गए, थैंक कह के ना वो बहुत रोने लगती है। तो वो ना ऐसे शॉक हो जाते हैं, और ना उसको ऐसे हटा देता है और कहता है कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे गले लगाने के लिए। और वो ऐसे दोनों गार्डियन एंजल को हाय कहता है, तुम दोनों दूर से सब देख रहे हो करके उनके पीछे पीछे आ जाता है। तो ये ना शौक हो जाती है, अरे ये तो ऐसे मर गया था, अचानक से उठ गया और मुझे पहचाना ही नहीं, और यहाँ से चला गया। तो ना वो दोनों को ऐसे डांटने लगता है, वो प्रोफेसर जो देखता है दोनों गार्डियन एंजल को, ये कार कहाँ से ले, वो कहते हैं कि 100% ये प्योर गोल्ड का है, 24 कैरेट गोल्ड का। और वो आराम से वहां पे वो से रौब जमाने लगता है। वो दोनों ना ऐसे चमचे टाइप के हैं, गार्डियन एंजल, ये हमारे मेन देवता की। और बहुत कॉल आ रही होती है वो हमारे डॉक्टर की, तो वो ना ऐसे परेशान होके ना वो कॉल को ऐसे, मतलब कि फोन को फेंक देते हैं। तो वो फोन फिर अपने आप स्विच ऑफ बताने लगता है। तो वो ना पूरा ऐसे हैरान हो जाती है, ये क्या हो रहा है, वो मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं करके। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 2 में फिर क्या होता है स्टोरी। बाय, टेक केयर ऑल।